नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी का विषय है फलाने की बीवी। जी हां, सबसे पहले चुनाव में वोटर लिस्ट में महिलाओं का नाम था फलाने की बीवी। सबसे पहले चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन ने बदली समाज की तस्वीर। वोटर लिस्ट में महिलाओं के नाम फलाने की बीवी, फलाने की मां, फलाने की बेटी। आपको शायद यह पढ़कर, यह सुनकर बेहद अटपटा सा लगे, लेकिन मगर देश के पहले आम चुनाव के वक्त वोटर लिस्ट में महिलाओं का नाम सीधे सीधे नहीं लिखाया जाता था और पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का परिचय कुछ इसी तरह से दिया जाता था कि फलाने की पत्नी, फलाने की माता या फलाने की बेटी। लेकिन एक व्यक्ति की कोशिशों ने यह तस्वीर बदल कर ही रख दी और वे थे श्री सुकुमार आयुक्त प्रथम। 1950 में बना था चुनाव आयोग। देश में पहला चुनाव कराने में लगे थे 6 महीने। बात तब की है जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो चुका था और जनवरी 50 में चुनाव आयोग बना और होनहार श्री सुकुमार सेन को देश का पहला चुनाव आयुक्त की कमान दी गई। सुकुमार सेन के सामने चुनाव क्षेत्रों के नामांकन से लेकर वोटर लिस्ट बनाने जैसी कई बड़ी चुनौतियां थी। आखिरकार कई मशक्कत के बाद मतदाता लिस्ट का पहला मसौदा प्रकाशित तो हुआ, तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए हैं। इन महिलाओं को फलाने की बेटी या फलाने की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था। आजादी से पहले कुछ इसी तरह से महिलाओं के नाम लिखे जाते थे, मगर ये आजाद भारत था और श्री सुकुमार सेन अड़ गए और कहा कि महिलाओं को उनके अपने नाम से ही जाना जाएगा। इसके बाद से आम चुनाव में महिला वोटर्स के नाम ही उनकी पहचान भी बने। आजादी के वक्त देश में थे 17 करोड़ वोटर्स। आजादी के वक्त देश में 17 करोड़ वोटर्स थे। इन वोटर्स को 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे और इनमें से महज 17% ही साक्षर थे। सेन की कवायद को अंग्रेज मजाक उड़ाते कि आने वाले वक्त में दुनिया लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहुदी नौटंकी देखेगी। किसी ने कहा कि भारत में यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स करने का आइडिया ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय तक यूरोप के बहुत से देशों और यहाँ तक कि खुद को लोकतंत्र का बड़ा नुमाइंदा कहलाने वाले अमेरिका में भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। मगर सुकुमार सेन लोगों के खिल्ली उड़ाने की कतई परवाह नहीं की। पहले आम चुनाव में हर प्रत्याशी के लिए अलग से मतपेटी हुआ करती थी। पहले आम चुनाव में सुकुमार सेन ने यह फैसला किया कि हर एक मतदाता केंद्र में हर उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह छपा होगा। हर वोटर्स को एक खाली मतदान पत्र दिया जाएगा जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डाल देगा और इस काम के लिए 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ। चुनाव चिन्ह और बाकी ब्यौरों को दर्ज करने के लिए मतपेटी का पहले स्पेस कागज या ईंट के टुकड़े से रगड़ना पड़ता था। शुरुआती दौर में चुनाव के बाद यह तरीका बदल दिया गया और सुधार होते गया। चुनाव कराने और मतगणना में लगे 6 महीने। सुकुमार सेन ने आखिर सारी तैयारियों के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चुनाव कराया। यह 1952 का ही चुनाव कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर चुनाव 1952 में हुआ।
चुनाव कैंपेन, वोटिंग और मतगणना में 6 महीने लग गए। लोगों ने इस चुनाव में जमकर भागीदारी की। कुल वोटर्स में से 50% से ज्यादा ने वोट डाले और यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स वाले इस चुनाव ने आलोचकों के मुंह बंद कर दिए और पूरी दुनिया तक यह मैसेज गया कि भारत ने कामयाबी के साथ इतना बड़ा चुनाव करा लिया। 1952 का चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर ही साबित हुआ और जिसके हीरो थे पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।